हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उजाला डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, और पत्थर का क्षेत्रफल कम है, इसलिए उसका प्रतिरोध भी कम होगा। पैराशूट के क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध अधिक है, अतः पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि पत्थर के पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह अधिक तेजी से नीचे गिरता है। क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत उत्पन्न करेगा। प्रकाश विद्युत सेल मूल रूप से अर्धचालक है। ये एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्न में से अर्धचालक है, उनमें से एक ऑप्शन है विद्युत सेल। इससे गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3। किसी तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोगुना हो जाता है। तार की लंबाई को दोगुना करने पर नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का दोगुना हो जाता है। प्रतिरोध ओम के नियम का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है। ओम का नियम यह कहता है कि एक सुचालक के माध्यम से दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा उन दो बिंदुओं में वोल्टता के समानुपाती होता है। V बराबर IR। R ज्ञात करते तो V का रूपांतरण कर देते हैं, जहां V दो बिंदुओं के मध्य वोल्टता, I सुचालक में प्रवाहित विद्युत धारा और R वस्तु का प्रतिरोध। प्रतिरोध ओम के नियम में अनुपातिक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है। एक वस्तु के लिए प्रतिरोध R बराबर प्रतिरोधकता गुणा लंबाई बटा क्षेत्रफल। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिरोध वस्तु की लंबाई के समानुपाती होता है। समान व्यास के छोटे तारों की तुलना में लंबे तारों में अधिक प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन नंबर 4। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुचालक। 0 ताप पर अर्धचालक में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह परम 0 ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 5। आवेश एवं कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों में से संबंधित नियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6। एक साबुन के बुलबुले को आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि होगी। सबसे पहले बुलबुले की सतह पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। उसके बाद बुलबुले का विस्तार होगा, क्योंकि समान रूप से वितरित आवेशित कण इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, इसलिए साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुप्रस्थ तरंगे। तरंग
वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है तरंग कहलाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की तरंगें होती है, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंगें वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के लिए समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समांतर होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसके घटक संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पानी के पृष्ठीय तनाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में अपमार्जक मिलाकर। पृष्ठीय तनाव सतह पर मौजूद तरल अणुओं के बीच सत्संजक बलों का एक मापन है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? सत्संजक बल। जब पानी का तापमान बढ़ जाता है तो आणविक कंपन भी बढ़ जाएगा और इस प्रकार शुद्ध सत्संजक बल कम हो जाएगा, इसलिए ताप बढ़ाने पर सत्संजक बल का मान घटेगा। यह बदले में पृष्ठीय तनाव को कम करता है। सत्संजक बल का काम होगा कम होगा तो पृष्ठीय तनाव भी कम होगा, इसलिए पृष्ठीय तनाव को तभी कम किया जा सकता है जब किसी तरल का तापमान बढ़ाया जाए। पानी में घुलने वाले अपमार्जक के दो छोर होते हैं, जलरागी और जल विरागी। जल विरागी छोर ग्रीस से जुड़ता है और पानी के अणुओं को प्रतिकर्षित करता है। ऐसा करके यह तरल को सतह पर धकेलता है। इससे सतह पर पानी के अणुओं को एक साथ रखने वाले हाइड्रोजन आबंध कमजोर हो जाते हैं और इस तरह पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जब कंघी को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं, इसका क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेशित कंघी के कारण कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं। सूखे बालों में कंघी करने पर घर्षण के कारण कंघी आवेशित हो जाती है, अतः कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। गीले बालों या वर्षा के दिनों में नम वायु आवेश को प्रवाहित कर देती है, जिससे कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 10, आवेश प्लस क्यू के कूलाम क्षेत्र के प्रभाव में इसके चारों ओर एक आवेश माइनस क्यू दीर्घवृत्तीय कक्षा में विचरण कर रहा है, तब सही कथन का पता लगाएं। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेश माइनस क्यू का कोणीय संवेग स्थिर है। आवेश माइनस क्यू का प्लस क्यू के सापेक्ष बल आघूर्ण 0 है, इसलिए आवेश क्यू का कोणीय संवेग नियत होता है, किंतु आवेशों के मध्य दूरी परिवर्तन से बल में परिवर्तन होता है, जिससे चाल और वेग परिवर्तित होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।